जय सीताराम, जय माते मतेश्वरी। सर्वमंगल के इस एपिसोड में आपका स्वागत है दोस्तों। आज के इस टॉपिक में मैं आपको माता पिता और संतान के बीच अलगाव, इसका कारण बताना चाहता हूं। दोस्तों, बहुत ही दुखदायक और शर्मनाक बात होती है कि जब संतान माता पिता का विरोध करती है, सही बात का विरोध करती है जिसमें उसका खुद का भला छुपा होता है। माता पिता कभी भी संतान का बुरा नहीं चाहते, इसलिए ये जिनके ऊपर बीतती है, बच्चे का अलगाव, माता पिता के साथ अपशब्द बोलना, यहाँ तक परिवार देखें कि बच्चे हाथ तक उठा देते हैं। ये बहुत ही शर्मनाक और दर्दनाक बात होती है माता पिता के लिए। और इस टॉपिक को मैं माता पिता के लिए ही बता रहा हूँ कि अगर आप इस तकलीफ़ से जूझ रहे हैं, जहाँ आपको शंका है, आप लक्षण देख रहे हैं बच्चे के अंदर, तो आप अपने आप को समझिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके पिछले जन्म से जुड़ी हुई बात है। दोस्तों, आपका मानना या ना मानना इस बात पे निर्भर नहीं है, निर्भर है कि आप अगर इस बात से जूझ रहे हैं तो जो मैं आपको इस टॉपिक में, इस एपिसोड में उपाय बताने जा रहा हूँ, आप वो कीजिए। अगर आपकी तकलीफ़ दूर होती है तो ये मेरा जो लक्ष्य है, इसमें सफल हो जाता हूँ कि आपको अगर इसका फ़ायदा होता है, आप उस दुख तकलीफ़ से जिससे जूझ रहे हैं, जो टॉपिक है आज का, अगर उससे निजात पा लेते हैं तो मेरे लिए ये सफलतापूर्वक टॉपिक होगा, सफलतापूर्वक मेरा लक्ष्य होगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। ये माता पिता के लिए कि सबसे पहले मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ताकि उनको लक्षण का पता हो। ये जो जीवन मिला है, इसके लक्षण मैं बताऊँगा। जो पिछले जन्म में हुआ था, जो हमने नहीं देखा लेकिन शास्त्रों में रचित है, लक्षणों को देखते हुए, तकलीफ़ों को देखते हुए हमारी ऋषि मुनियों ने शोध किया हुआ है शास्त्रों के अंदर। इसलिए उसके मुताबिक मेरी एक कोशिश है कि आप तक ये ज्ञान पहुंचाऊं। तो आप इस टॉपिक को पूरी तरह देखिए लास्ट तक। दोस्तों, पहला तो है कि किसी न किसी आपके पूर्वज ने गौ माता को सताया होगा, किसी न किसी रूप में गौ माता को कष्ट दिया होगा और बाई का हक मारा होगा, जिससे मंगल खराब हो जाता है। किसी न किसी जन्म में आपके पूर्वज ने या आपने ऐसा कर्म किया होगा। अन्याय देखकर शांत रहना, आपने अन्याय देखा हो या आपके पूर्वजों ने अन्याय देखा हो तो शांत रहे हों, इससे बृहस्पति खराब हो जाता है। पिता से आपने बुरा व्यवहार किया हो, इससे भी कष्ट होता है। जो जन्म आप भुगत रहे हैं, इसके साथ संबंध है। पिता का पिंडदान ठीक ढंग से ना किया हो, नारी अपमान आपने किया हो, उसका हक मार लिया हो, उसे कष्ट दिया हो, इस जन्म में जो आप लक्षण ले रहे हैं उनको देखिए। इस जन्म में जो जन्म आपको मिला है, जो मूल्यवान जीवन मिला है, पिछले जन्म से, पिछले कर्मों से आपका जुड़ा होता है। इस जन्म के लक्षण देखिए कि अगर आज्ञा की अनहेलना माता पिता की आप कर रहे हैं, किसी भी ब्राह्मण का हक मार लिया हो, आप अपने पूरे जीवन को देखिए। धन से हक मारना, धन के कारण, धन के लिए आपने किसी का हक मार लिया हो, किसी को पैसे दे के किसी का हक मार लिया हो, माता पिता का किसी भी रूप में दिल दुखाया हो, माता पिता की जानबूझकर आपने सेवा न की हो, माता पिता का इलाज ना करवाया हो, कोई सुविधा उसको ना दी हो, धन अगर मांगा हो तो उसके लिए आपने कोई टिप्पा टिप्पणी या कोई लंबा लेक्चर दिया हो, होने के बावजूद उन्हें बेइज्जत किया हो, माता पिता के संतान साथ समय व्यतीत ना किया हो, उनके साथ बैठ के खाना ना खाया हो, बैठे हो तो क्लेश का माहौल आपने खड़ा किया हो, अपनी डोमिनेशन पर्सनैलिटी के कारण आपने उनको किसी बात को लेके डोमिनेट किया हो, कोई वस्तु, कोई प्रोडक्ट उन्होंने मांगा हो तो आपने टिप्पणी की हो, अपने खर्चे बताए हों, ज़मीन जायदादों को लेकर माता पिता से विवाद किया हो, ये लक्षण है इस जन्म के। दोस्तों, आपने इनको समझना है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें, क्षमा करें। माता पिता हैं तो उनसे माफ़ी मांगे, नहीं हैं तो निरंकार परमात्मा रूप में, स्वरूप में आप उन्हें याद कीजिए, क्षमा मांगिए अपने पितरों से और उपाय कीजिए। अगर माता पिता हैं तो माता पिता का सम्मान करना शुरू करें और
कुछ वक्त उनके साथ बिताएं, कुछ धन अपनी की हुई कमाई जो उनकी ही ब्लेसिंग है, उनका ही आशीर्वाद है, उनको कुछ ना कुछ धन दिया कीजिए। उनके साथ बैठिए, उनकी इच्छा कन्फर्म कीजिए, जानिए कि वो क्या चाहते हैं। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी इच्छा अगर पूरी कर सकते हैं तो कीजिए। धन की कुछ मात्रा उनको दिया कीजिए और माता पिता के साथ हो सके तो बैठ के भोजन अवश्य करें। मैं तकरीबन अपने एपिसोड में बताता हूँ और आगे ऐसा एपिसोड करने वाला भी हूँ कि आप सभी परिवार के सदस्य अगर अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप बिज़ी रहते हैं तो एक ऐसा समय निकालिए कि इकट्ठे बैठ के आप खाना खाइए। परिवार के सभी सदस्य, आप देखिएगा पितृदोष में शांति तो होगी। जो भी बुरे ग्रहों का प्रभाव आपको मिलना होगा वो टल जाएगा। तो दोस्तों, आज का टॉपिक था माता पिता और संतान के बीच अलगाव। अगर आप अपनी संतान के साथ ऐसा अलगाव महसूस कर रहे हैं, भुगत रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिए, जो उपाय बताए हैं वो कीजिए। माता पिता नहीं हैं तो माता पिता सम्मान, व्यक्तियों का सम्मान कीजिए और इष्ट देव से प्रार्थना करते हुए क्षमा की मांगिए, अपने पितरों से क्षमा मांगिए। अगर वो जीवित हैं माता पिता, आपके सौभाग्य के मुताबिक आपके पास हैं माता पिता की ये धन दौलत आशीष के रूप में आपके पास है, तो आप समझ जाएं। अगर ऐसे आपसे व्यवहार हुए हैं तो उनकी क्षमा मांगते हुए जो उपाय मैंने लास्ट में बताए हैं वो कीजिए। आज के लिए इतना ही। आने वाले एपिसोड में और सटीक जानकारी लेके आऊँगा। घरों में रहें, सुरक्षित रहें और माँ भगवती के चरणों में विनती है कि जल्द से जल्द ये महामारी से मुक्ति दे, पूरे संसार को सुखी रहें, शांत रहें। जय सीताराम, जय माते मतेश्वरी।